देखो बच्चे, आज हमारा जो टॉपिक है वो है बच्चे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम में हमने प्रूफ करना है बच्चे इस थ्योरम को, क्योंकि हम ये चीजें पढ़ चुके हैं कि गॉस थ्योरम क्या कहती है। ठीक है, अब सुनो बेटा, आप लोगों को पता है कि फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। ये स्टेटमेंट सबको याद रहना चाहिए बच्चे। अगर चार्ज इनक्लोज होगा तभी गॉस थ्योरम अप्लाई होगी, अदरवाइज गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। सुनना बेटा, यहां पे फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज। अगर मैं कहूं आपसे कि कोई एक क्यूब है बेटा, जल्दी से नोट करते चलो, एक क्यूब है बेटा और इस क्यूब के अंदर जो है कोई चार्ज रखा है बेटा। मैं कहूं आपसे वो चार्ज है क्यू, और मैं आपसे पूछूं बताओ इस क्यूब के अंदर से कितनी फ्लक्स पास होंगी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्यूब कितनी बेटा। तो यानी कि जो फ्लक्स पास होंगी क्यूब के अंदर, आपको पता है कि ये चार्ज जो रखा है सेंटर पे, तो ये सेंटर पे जो चार्ज है ये कंप्लीटली इनक्लोज है बेटा। चेक कर लो, कोई भी ऐसा सरफेस नहीं है, कहीं से भी ये ओपन नहीं है बेटा। यानी कि आपके रूम के सेंटर के अंदर ये चार्ज रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये चार्ज चारों साइड से, हर साइड से क्या बताओ, इनक्लोज है बेटा। तो सुनना, यहाँ पे फाइव क्यूब कितना आएगा, तो चार्ज क्यूब इनक्लोज है, तो क्यूब भाई क्या बनेगा बताओ, एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब से इतनी फ्लक्स पास होंगी बेटा। अगर मैं इस क्यूब से बात करूं तो हर साइड से जो है ना टोटल फ्लक्स जो होंगी वो क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट पास होंगी। लेकिन अगर मैं कहूं आपसे कि ये क्यूब है बेटा, यहां पे अगर ये क्यूब है और मैं पूछूं आपसे अब की बार सेंटर पे सर 2 क्यू चार्ज रखा है, तो बताओ एक इस ट्यूब से कितनी फ्लक्स पास होंगी। तो बेटा क्या आंसर आएगा बताओ, 2 क्यू इनक्लोज है तो क्यू 2 क्यू बाई क्या बन गया बताओ, एप्सिलॉन नॉट। याद रखना जितना चार्ज इनक्लोज है, अगर चार्ज इनक्लोज नहीं है तो अब देखो बेटा, अगर मैं कहूं एक फेज से कितना पास होगा बेटा, देख लो फेज से कितना पास होगा। देखो टोटल फेज है 6 क्यूब के, तो एक फेज के लिए कितना कितना कितने कितने मतलब बचेंगे बेटा फ्लक्स, 6 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि एक फेज से इतनी पास होंगी। यहां पे एक फेज से कितनी पास होंगी इस केस में, जब 2 क्यू रखा है तो एक फेज से होंगी बेटा 2 क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यू बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। मतलब आपको कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्यूब से पूछे, फेज से पूछे, टोटल फेज काउंट कर लेना और आपका ये आंसर है बेटा। क्लियर है। अगर बेटा इस तरह से पूछा जाए कि सर ना, अगर मान लिया चार्ज इनक्लोज ना हो, सर अगर चार्ज इनक्लोज ना हो तो क्या सिचुएशन बनेगी, सुनना बेटा। अगर चार्ज इनक्लोज नहीं है, जैसे मैं कहूं आपसे कि एक सरफेस रखा है, एक चार्ज रखा है क्यू, और आपसे पूछे बताओ इस सरफेस के अंदर से कितनी फ्लक्स पास होंगी, तो फाइव थ्रो ए बी सी डी आपसे पूछे और ये आपका न्यूमेरिकल है। मान लिया कैसे करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो ये चार्ज इनक्लोज नहीं है, ये चार्ज हर साइड से ओपन है, तो सबसे पहले इनक्लोज करना पड़ेगा बेटा। इनक्लोज कब होगा, जब इस तरह के 6 सरफेस बनाने पड़ेंगे, सेम क्यूब वाला केस आएगा बेटा। यानी कि यहां भी एक सरफेस बनाना पड़ेगा, यहां भी एक सरफेस बनाना पड़ेगा बच्चे, यहां भी बनाना पड़ेगा, अपवर्ड डाउनवर्ड भी। तो इसका मतलब इसको इनक्लोज करना पड़ेगा। अब देखो बेटा, इसका मतलब फाइव जो इनक्लोज होगा, टोटल नंबर ऑफ सरफेस कितने बन गए 6, तो अकेले इस केस से कितना पार्टीशन होगा बताओ, ए बी सी डी के अंदर से। तो इसका मतलब सेम फेस वाला केस आ गया ना, तो क्या बन गया क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि बिना 6 के तो ये इनक्लोज ही नहीं हो सकता बेटा। तो इसका मतलब इस तरह के 6 इनक्लोज करेगा, तो यानी कि एक सरफेस के जो इसका जो पार्ट होगा वो होगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन, तो इसके अंदर से पास होगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग चाहे ओपन में चार्ज रखा हो चाहे क्लोज में ऑटोमेटिक रखा हो, तो आप ओपन वाले को क्लोज बना सकते हो। और अगर मान लिया पहले से क्लोज है तो आपको निकालने में वैसे भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बेटा। तो आप सुनो, यानी कि कोई भी चार्ज ओपन में रखा है तो उसको इनक्लोज करना आना चाहिए आप लोगों को। अब बात करते हैं नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट चीज इसमें क्या है। अब देखो, यानी कि मैं कहूं बेटा, एक एग्जांपल और ले लेते हैं लास्ट बेटा। इस तरह की सी चीजें पूछे कि एक क्यूब है, एक क्यूब है सर, और इस क्यूब के सेंटर ऑफ फेस पे चार्ज रखा है। मान लिया जो आज मैंने आप लोगों को केस करवाया था, यहां रखा है, तो कितनी फ्लक्स पास होंगी। तो देखो बेटा, ये यहां पे क्यूब रखा है,
चार्ज रखा है तो वो चार्ज इनक्लोज नहीं है, तो मुझे एक क्यूब और बनाना पड़ेगा बेटा, वन मोर क्यूब बेटा, तभी इनक्लोज हो पाएगा। मेक। अब बात बताओ बेटा, एक क्यूब और बनाना पड़ेगा, यानी कि इसके साथ एक फेस और अटैच होगा, इस फेस के साथ ए बी सी डी के साथ एक फेस और बनाना पड़ेगा बेटा। एक क्यूब इधर बन गया बेटा, वो क्यूब। अब देखो बेटा, टोटल नंबर ऑफ फेस कितने बन गए बताओ, टोटल नंबर ऑफ फेस अब इस टाइम पे बन गए 12। 6 इस क्यूब के बेटा, 6 इसको इनक्लोज करने के लिए जो इसके पास बनाया है बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ फेस बन गए 12। लेकिन बेटा यहाँ पे दो फेस ऐसे हैं जिनके अंदर से फ्लक्स पास नहीं होगी। कौन से? एक तो ये ए बी सी डी, एक इसके साथ दो अटैच होएगा दूसरे क्यूब का, एक वो बेटा, तो वो तो उसके अंदर तो चार्ज ही रखा हुआ है, तो इसका मतलब वो जो फेस है ना बेटा, वो फ्लक्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसका मतलब टू फेसिस क्या हो गया बताओ, टू फेसिस आर कॉमन। चेक कर लो, चाहे सोच के आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉमन यानी कि टू फेसिस कॉमन। तो टोटल नंबर ऑफ फेसिस, टोटल नंबर ऑफ फेसिस, रिमेनिंग फेसिस बेटा वो बन गए 10। देखो बेटा क्लियर है। अब देखो इसका मतलब 10 फेस ऐसे हैं जिनके अंदर से फ्लक्स पास होती हैं। तो बताओ एक फेस का जो पार्ट बनेगा वो कितना बनेगा बताओ, क्यू बाई में 10 एप्सिलॉन नॉट। तो बिना किसी कंफ्यूजन के आप लोग बता सकते हो, ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने याद रखने हैं कि ये चार्ज इनक्लोज नहीं है, इसके साइड में क्यूब और बनाना पड़ेगा। दो सरफेस आपस में स्टिक करेंगे एबीसीडी, तो इस क्यूब का एक सरफेस नेक्स्ट इसके लिए आएगा क्यूब के लिए, वो तो दोनों आपस में स्टिक करेंगे, तब जाके दो फेस बन गए कॉमन जिनके अंदर से फ्लक्स पास नहीं होंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि क्यू जो चार्ज है उसी सरफेस पे रखा हुआ है बेटा। तो इसका मतलब जिस सरफेस पे चार्ज रखा उसके अंदर से तो वो पास हो ही नहीं सकता बेटा, तो बचे हुए फेस से फ्लक्स पास होंगी। तो इसका मतलब बचे 10, तो एक फेस के जो पार्टीशन है क्यू बाई में 10 एप्सिलॉन नॉट। तो ये बात आपने इस तरह की चीजें याद रखनी है। अब नेक्स्ट करते हैं बेटा, अब चार्ज इनक्लोज करना आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कितने फेसिस के लिए आप काउंट करोगे, यानी कि उसके कॉमन चेक कर लेना, या आपका होमवर्क है, आप कर सकते हो, बहुत इजी है। कि अगर ऐसा हो बेटा, ध्यान से देखना, अगर कॉर्नर पे रखा हो यहाँ पे, तो देखना 8 फेसिस बनाने पड़ेंगे इनक्लोज करने के लिए, 8 बेटे। और इसका मतलब 3 फेसिस कॉमन होंगे हर क्यूब से, तो इसके अंदर से एक फेस का जो फ्लक्स पास होंगी इस टाइम पे वो होंगे क्यूब आई में 24 बाई एप्सिलॉन। ये आपका होमवर्क है, आप आराम से इसको सोचना कि किस तरह से 28 आंसर आएगा। अब सुनो बेटा, यहाँ पे क्योंकि 8 फेस हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ फेसिस कितने बन गए बताओ, टोटल नंबर ऑफ फेसिस जो बच गए बेटा वो बनेंगे 48। 3 फेस ऐसे हैं बेटा जिनके अंदर से फ्लक्स पास है। कौन सा बेटा, एक तो ये वाला ऊपर वाला जिसके अंदर रखा है, जिसके कॉर्नर पे रखा बेटा, एक ये वाला, एक पीछे वाला बेटा। तो इसका मतलब 3 फेसिस एक क्यूब से, टोटल फेस 8 इंटू 3 24, तो 24 तो वेस्ट चले गए बेटा, बचे कितने 24। तो इसका मतलब एक के पार्ट कितना है 24 बाई एप्सिलॉन। इजी है, बिल्कुल क्लियर है। आप इस चीज को समझना, कुछ भी मुश्किल नहीं है, टोटल नंबर ऑफ फेसिस आप निकाल सकते हो। अब बात करते हैं प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम बेटे, ये आज का टॉपिक था हमारा प्रूफ। अब एक चीज समझ गए कि चार्ज को इनक्लोज करना पड़ेगा, चार्ज को इनक्लोज किए बिना पॉसिबल नहीं है। तो सुनना बेटा, मान लिया मैंने एक चार्ज रख दिया क्यू, मैं आपसे पूछता हूं कि गॉस थ्योरम को प्रूव करके दिखाओ। मतलब गॉस थ्योरम कहती है फ्लक्स जो होती है ई डॉट डीएस, ई डीएस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा ये दोनों चीजें एक ही बात होती हैं, जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है बेटा। अब सुनो, इसको प्रूव करना है कि ये तो पढ़ा था सर, ये इसके इक्वल कैसे आएगा, ये दोनों इक्वल कैसे हुए। तो सुनना बेटा, एक चार्ज रखा उसको इनक्लोज कर लिया बेटा, इनक्लोज करना बहुत जरूरी है बेटा। एक सरफेस ड्रॉ कर लिया, अब देखो जब तक इनक्लोज नहीं होगा गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं होगी बेटा। तो अब बात क्या की मैंने, ई डीएस कॉस थीटा, तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा सरफेस मान लिया डीएस बेटा। तो देखो ये प्लस चार्ज है, तो इसकी लाइनें हर डायरेक्शन में जाएंगी, यहाँ पे भी जाएंगी, यहाँ पे भी जाएंगी। हमें पता है, मैंने ड्रॉ करवा रखा पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम, तो ऐसे जाएंगी बेटा। तो ये सरफेस आप कहीं भी ले सकते हो बेटा, यहाँ से भी जाएंगी, यहाँ से भी जाएंगी। आप ये सारी चीजें पता है, चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइनें पैदा करता है। तो ये बन गया बेटा। तो क्या किया, आप डीएस सरफेस मान लो कोई भी बेटा, यहाँ मान लो, यहाँ स्मॉल सरफेस डीएस मान लो बेटा, क्योंकि मुझे ईडीएस वाला फॉर्मूला लगाना है बेटा, ये डीएस। तो देखो बेटा, मैंने क्या माना, मैंने एक छोटा सा सरफेस डीएस मान लिया बेटा, और मान लिया उस चार्ज से उस डीएस तक की डिस्टेंस है ना, देखो ये फील्ड लाइन की डायरेक्शन है, इस सरफेस के अंदर से तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा। तो देखो ई की डायरेक्शन,
इसका देखना है बेटा, ये नॉर्मल इसका किधर आता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो देखो बेटा ई और डीएस के बीच में एंगल 0 डिग्री बन गया, क्योंकि हमेशा नॉर्मल क्या जाता है बताओ, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है उसकी। तो इसका मतलब एंगल होता है ई और डीएस के बीच का। और हमेशा याद रखना, कोई भी सरफेस अगर है तो उसका जो नॉर्मल जाएगा वो अलोंग द परपेंडिकुलर जाता है उस सरफेस के। तो ये सरफेस ऐसे कट किया है तो इसका परपेंडिकुलर आउटवर्ड बेटा। तो इसका मतलब यहाँ पे थीटा कितने डिग्री होगा बताओ, 0 डिग्री। यहाँ पे भी ई नॉर्मल, इसका भी आउटवर्ड, यहाँ पे भी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। देख तो बेटा यहाँ पे भी ये ई इधर आ रहा है हर जगह पे बेटा, और यहाँ पे भी एन इधर, तो यहाँ पे भी थीटा कितने डिग्री बताओ, 0 डिग्री। यहाँ पे भी लाइन इधर आएंगी बेटा, तो ये देखो ये हो गया ई की डायरेक्शन और ये नॉर्मल की भी इधर होगी। तो इसका मतलब ये यहाँ पे भी थीटा कितने, कहीं भी मान लेना बेटा 0 डिग्री। तो हर पॉइंट पे मैं तो एक छोटा सा सरफेस मान लेता हूँ डीएस यहाँ पे बेटा। तो ये फॉर्मूला लगाओ, डी फाई इज इक्वल टू ई डीएस कोस थीटा। ठीक है सर, ये तो छोटा सा सरफेस लिया आपने डीएस। अगर कंप्लीट सरफेस से फ्लक्स निकालनी है तो इंटीग्रेशन बोथ साइड बेटा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्योंकि हमें पता है इंटीग्रेशन करते हैं हर चीज का। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। तो मान लिया इससे और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस r है, तो पहले E की वैल्यू निकाल ही लो बेटा। इसके बीच की डिस्टेंस निकालो, वो भी r मिलेगी, इनके बीच की डिस्टेंस वो भी r। कहीं भी कोई भी सरफेस मान लो बेटा ds, आपकी मर्जी है। तो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r²। लो बेटा ये E की वैल्यू है। अब यहाँ E की वैल्यू पुट करो तो डी फाई का इंटीग्रेशन तो बन गया बेटा फाई, E की वैल्यू पुट करो q/4 पाई एप्सिलॉन इनटू r², ये मैंने बाहर ले लिया बेटा। अब देखो बेटा अंदर क्या बच गया, थीटा 0 डिग्री, थीटा कोस 0 कितना होता है बताना बेटा, कोस 0 होता है 1। तो अंदर जो बच गया बेटा वो सिर्फ क्लोज सरफेस ds बच गया बेटे। क्या बच गया बताओ, क्लोज सरफेस है ds, क्योंकि क्लोज होना जरूरी है गॉस थ्योरम के लिए, तो इसलिए मैंने क्लोज कर दिया सरफेस बेटा। ठीक है, अब फाई की वैल्यू कितनी आई बताना बेटा, q/4 पाई एप्सिलॉन। अब देखो बेटा ये ds तो स्मॉल सरफेस लिया है, ऐसे करके टोटल अगर मैं एरिया की बात करूं तो कितना होगा ds का इंटीग्रेशन 4 पाई r का स्क्वायर, क्योंकि ds का इंटीग्रेशन जो होगा वो ds इंटीग्रेशन होगा 4 पाई r²। चेक कर लो बेटा, क्योंकि सरकमफ्रेंस इसका स्फीयर, अगर स्फीयर है तो उसका जो एरिया होता है सराउंडिंग का वो 4 पाई r² होता है। तो ये r² से r² कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो देखो q बाई क्या बन गया बताओ, एप्सिलॉन नॉट। तो इसी थ्योरम को हम कहते हैं कि गॉस थ्योरम का प्रूफ, कि फाई इज इक्वल टू, आज के बाद लिखना q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम है। आप कोई भी चार्ज इनक्लोज करके निकाल सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, इनक्लोज करना जरूरी होगा। ये प्रूफ आप लोग देख लेना बेटा। तो इसका मतलब इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसी से ये प्रूव हो गया बेटा। देखो स्टार्टिंग में लेके चले थे फाई इसके इक्वल आ गया, तो ये दोनों आपस में एक ही चीज होती है बेटा। ये चार्ज इनक्लोज के टर्म में, ये तब इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो तब यूज किया जाता है बेटा। तो अब सुनो, यहाँ पे गॉस थ्योरम के अंदर ये प्रूफ है बेटा, चार्ज इनक्लोज अगर नहीं है तो क्यू को इनक्लोज करना पड़ेगा, क्यू को इनक्लोज करना पड़ेगा, तब जाके ये चीज आपको समझ में आएगी। तो अब आज के बाद फॉर्मूला आप लोगों से पूछे तो जर्नल फॉर्मूला, ये वहां पे ये चीज मैं आपको रब कर रहा हूं, नोट कर लो बेटा। अब देखो यहाँ पे क्या है, cos 01 होता है, cos 01 होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसलिए वैल्यू जरूर याद रखना बेटा। तो देखो आज के बाद याद रखना, फाइज अगर टोटल एरिया के लिए पूछे ना तो आप लोग कई जगह लिख देना ए डी एस कॉस थीटा इंटीग्रेशन और बेटा या क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये बात आपने याद रखनी है बेटा। मैंने टोटल फ्लक्स के लिए इंटीग्रेशन पहले से ही कर लिया ताकि आपको फॉर्मूला याद रखने में दिक्कत ना आए। थीटा होता है एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और वही नॉर्मल एरिया वेक्टर भी बोला जाता है बेटा। तो ई और डीएस के बीच के एंगल को हम बोलते हैं कॉस थीटा। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्मॉल एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी की टर्म में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये वैल्यू इंटीग्रेशन के टर्म में बना दी बेटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपकी माइंड के अंदर सेट होना चाहिए। और क्यों यहाँ पे मैं इनक्लोज भी लिख देता हूँ बेटा ताकि आपको दिक्कत ना आए कि क्यों इनक्लोज भी करना पड़ सकता है। क्लियर है बेटा? अब सुनो, मैं आपसे पूछता हूं कि सबसे पहले कि सर ये तो आपने ठीक है, अगर चार्जेस में यहाँ पे अगर ऐसा लिखा हो ना कि बेटा एक स्फीयर दे रखा है या -2 क्यू चार्ज रखा है या +4 क्यू रखा है
या -3 क्यों रखा है, तो बताओ इसके अंदर से कितनी फ्लक्स पास होंगी, तो क्या लिखना बेटा 5। सबको ऐड करो आपस में, क्या होगा बताओ जल्दी से। यहाँ पे अगर मैं ऐड करता हूं तो देखो ये 3 ये 4 7 में से 2 कितना 5, तो इसका मतलब यहाँ पे बन गया बेटा 5 क्यू बाई में एप्सिलॉन नॉट। तो देखो बेटा इसका मतलब इसके अंदर से फ्लक्स पास ऐड कर लो बेटा। टोटल चार्ज क्यू इनक्लोज कितना है, सबको ऐड करो आपस में, क्योंकि एडिटिव प्रॉपर्टी को चार्ज ओबे करता है ना। तो 3 7 में से 2 5, तो 5 क्यू बाई क्या बन गया बताओ एप्सिलॉन नॉट। तो अगर कोई पूछे इस तरह की चीजें आप बता देना बेटा, या ऐसे पूछे नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पे रखा है +2 क्यू, यहाँ पे रखा है -2 क्यू, यहाँ पे रखा है बेटा +q। कोई पूछे बताओ इससे कितना पास होगा, तो इसका कोई रोल नहीं है बेटा, क्योंकि ये सरफेस से बाहर है। क्यों इनक्लोज वाला काउंट करते हैं, तो इसका मतलब इससे फ्लक्स कितने पास होंगी 0, क्योंकि बेटा 2q अपॉन 0 अपॉन क्या बन गया बताओ एप्सिलॉन नॉट। तो इससे फ्लक्स जो पास होगी वो 0 पास होगी। इसका मतलब कोई भी फ्लक्स बाहर पास नहीं होगी अगर ये इस तरह से आपको चार्ज मिल जाए, क्योंकि नेट चार्ज देखना होता है बेटा। और अगर ये बाहर रखा है तो अगर कोई सरफेस बढ़ा लेते बेटा तो ये काउंट हो जाता, क्योंकि ये चार्ज इनक्लोज नहीं है बेटा। अगर इस सरफेस से पूछेगा तो इसके अंदर अंदर का चार्ज इनक्लोज चेक करते हैं, बाहर के चार्ज की वैल्यू को हम काउंट नहीं करते हैं बेटा। क्लियर है ये चीज। अब कोई भी न्यूमेरिकल इस तरह से आपको मिल जाए तो आपने ये चीजें निकाल लेनी है बेटा। अब करते हैं नेक्स्ट चीज क्या है बेटा, देखो बेटा समझना। यहां पे मान लिया मैंने एक सरफेस लिया, कोई भी एक सरफेस लिया, ठीक है। हो सकता है कि इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, लेकिन देखना ये चार्ज जो मेरे लिए होगा ये क्या है बताओ, ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज है। काउंट नहीं कर सकते, इस चार्ज को काउंट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका भी निकालना है। यानी कि अगर मैं कहूं कि बताओ गॉस थ्योरम लगा के मैं किसी पॉइंट पे E की वैल्यू निकाल सकता हूं EDS cos थीटा को यूज करके, ये बड़ी बेस्ट एप्लीकेशन है बच्चे। अगर कॉन्टिन्यूअस चार्ज अब तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकलवाई थी ना मैंने, वो अलग अलग चार्ज के लिए निकलवाई थी कि एक चार्ज रखा है Q1, एक रखा है Q2, एक Q3 Q4 स्क्वायर के ऊपर, और आप बताओ कि एक के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे कितनी आएगी। तो इस तरह की चीजें की थी जब डिस्क्रीट रखे थे, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रीट चार्ज नहीं है, यहाँ कॉन्टिन्यूअस चार्ज है। तो याद रखना जब भी चार्ज कॉन्टिन्यूअस हो और आपसे पूछे गॉस थ्योरम अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, तो आपने फॉर्मूला यूज करना है बेटा E = EDS cos थीटा। बस यहां से E की वैल्यू को निकाल देंगे बेटा, वो हमारा आंसर आ जाएगा किसी भी पॉइंट के ऊपर, और ये होता Q बाई क्या चीज बताओ एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूला बहुत वैल्यूएबल है गॉस थ्योरम की डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन जब हम डिस्कस करें। क्लियर है बेटा। फिर ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो चीज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।